देखिए, नाउ इस मैटर अराउंड अस प्योर में टुडे योर टॉपिक इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। ये देखिए ज़रा इसको टेबल को देखो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो आपका नाम दिस इज कॉल्ड द लॉन्ग पीरियोडिक टेबल, और इस लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में आपका देखो ना 118 एलिमेंट्स आपके होते हैं। ये देखिए, तो ये जो दिस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट आपका नाम या लॉन्ग पीरियोडिक टेबल, इसको या मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल भी इसको कहते हैं। इसमें आपका 100 एलिमेंट्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे एलिमेंट्स हैं, ऑल आर एलिमेंट्स। अब आपका नाम देखो, अब आप आइए इसमें फर्स्ट एलिमेंट्स क्या है। एलिमेंट्स आर केमिकल element is a pure substance आपका and it consists of one type of atom distinguished by its atomic number। ये है आपका नाम, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द एलिमेंट। ये देखिए 9th के बच्चे को अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी हो, देखो ये बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज लेनी है तो ये वाली 10th के बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं। आपको इसको पढ़ेंगे, आपको लॉन्ग पीरियोडिक टेबल लगभग आपको पूरी आपके दिमाग में आ जाएगी। ये इतनी अच्छी किताब है, मतलब नॉलेज अगर लेनी नहीं है तो पास हो रहे तो पास हो ही रहे, तो क्या दिक्कत है आपका। स्कूल वालों को दिक्कत नहीं तो हमें क्या दिक्कत होगी ना। तो कहते सर एग्जाम्पल्स ऑफ सम नाउ एलिमेंट्स अब आप देखो जैसे हॉ, ही, ली, बी, बा, क, नो, फो, नी, ना, मग, अल, सी, फर्स्ट, कल, अर, कका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये आपका एटॉमिक नंबर 1 से लेके 20 तक के 20 एलिमेंट आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो मैंने आपको बोला कि 9th और 10th के बच्चे को 65 एलिमेंट्स के याद होने चाहिए, उनके नाम, उनके सिंबल, उनके एटॉमिक नंबर, उनके एटॉमिक मास, तब जा करके आपकी केमिस्ट्री आपकी परफेक्ट होगी। तो ना ये मैंने एग्जांपल्स आपका लिख दिए, लेकिन आपकी जो किताब में जैसे है अपना हीलियम, वो भाई साहब ने ऐसे लिखा, कार्बन उन्होंने लिखा, आयरन मैंने उससे पहले आपको सिंबल के हिसाब से बना दिया। देखो उन्होंने ये गोल्ड लिखा ना, दिस इज आपका सिल्वर, आपका नाम देखो दिस ये कॉपर उन्होंने लिखा, एल्यूमिनियम उन्होंने लिखा ना, हाइड्रोजन उन्होंने लिखा है, he has written oxygen as example, then आपका नाइट्रोजन आपका नाम देखो दिस ये आपका सल्फर, आपका दिस इज द सल्फर के बाद आपका नाम आयोडीन, आपका दिस इज द, और उसके बाद यूरेनियम उन्होंने लिखा हुआ है, एंड दिस इज द प्लूटोनियम। तो अब आप इसको हीलियम, कार्बन, आयरन, गोल्ड, सिल्वर,
कॉपर, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, आयोडीन, यूरेनियम और प्लूटोनियम। ये इनके सिंपल होते हैं जो आपकी किताब में नहीं लिखे हुए। अब इसी में अब आप ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं। इफ यू टॉक अबाउट मी या यूएसएल या द होल ह्यूमैनिटीज या ह्यूमन बीइंग्स में आपका देखो, आवर बॉडी इज ऑल्सो कंपोज, जो हमारा शरीर है वो भी आपका जो बना हुआ ऑफ एलिमेंट्स, ये भी एलिमेंट्स से मिलकर के बना है। बट द कंपोजिशन लेकिन जो इसकी कंपोजिशन है आपका देखो ऑफ एलिमेंट्स इन ह्यूमन बॉडी इज वेरी मच डिफरेंट, इज वेरी, ये बहुत अलग है या बहुत भिन्न है आपका, डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट से बहुत ही अलग है। अब इसको मैं नीचे अभी आपको बताता हूं। नाउ एज इट कैन बी सीन इन बिलो टेबल। पहले आप इतना कर लीजिए, फिर मैं इसके बाद इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ।